राहुल जी का बर्थडे आज है। राहुल जी का बर्थडे आज है, कल है क्या? हाँ तो ठीक है। मैं हाँ 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 तो मतलब राहुल जी को भी मतलब वो हमारे मित्र है और मतलब आपको वहाँ बैठने का मौका मिला, इसलिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। आपने बहुत कोशिश की, मतलब लोकतंत्र में होता है कि भाई लोकतंत्र में तो जो लोग चाहते हैं उनकी सत्ता आती है। आपकी सत्ता बहुत साल तक रही। जब आपकी सत्ता थी वो मैं आपके साथ था। लेकिन और चुनाव के पहले मुझे लोग कांग्रेस के बोल रहे थे कि भाई इधर आओ, लेकिन मैं बोला उधर जाकर मैं क्या करूं। मैंने हवा का रुख देखा था कि हवा नरेंद्र मोदी जी की तरफ जा रही है। और इसीलिए ठीक है, तो लोकतंत्र में होता है, मतलब आप लोगों ने भी कोशिश की, मोदी साहब ने कोशिश की, हमने भी कोशिश की, और लोगों ने जो मैंडेट दिया है उसको मानकर मैं अपोजिशन को भी निवेदन करना चाहता हूं कि बिल पास करने के लिए, देश को चलाने के लिए, कानून बनाने के लिए आपकी आवश्यकता। आज मुझे बहुत ही अच्छा हो रहा है फील। अध्यक्ष महोदया, आज मुझे बहुत ही अच्छा हो रहा है फील, क्योंकि लोकसभा में पास हो रहा है सवर्ण आरक्षण का बिल। इसलिए 2019 में मजबूत हो रही है नरेंद्र मोदी जी की हिल। इसलिए 2019 में मजबूत हो रही है नरेंद्र मोदी जी की हिल, क्योंकि राफेल में बिल्कुल नहीं हुआ है गलत डील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही है चालाक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही है चालाक, इसलिए संसद में बिल आया है सवर्ण आरक्षण और 3 तलाक। नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई है एक नई ही झलक। अब मत दिखाओ राहुल गांधी गलत फलक। नरेंद्र मोदी जी का था अच्छा लक्षण, नरेंद्र मोदी जी का था अच्छा लक्षण, इसलिए मिल रहा है सवर्णों को आरक्षण। राहुल गांधी नहीं नरेंद्र मोदी जी ही कर रहे हैं देश का रक्षण। राहुल गांधी नहीं नरेंद्र मोदी जी ही कर रहे हैं देश का रक्षण। 2019 में कांग्रेस का हो जाएगा भक्षण। राहुल जी, मोदी जी के साथ मत खेलो गलत चाल। राहुल जी, मोदी जी के साथ मत खेलो गलत चाल, नहीं तो तुम्हारा बहुत हो जाएगा 2019 में बुरा हाल। राफेल का मत फैलाओ जानबूझकर जाल। राफेल का मत फैलाओ हमारे सामने जाल। राफेल का मत फैलाओ हमारे सामने जाल। नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे 2019 का साल। चेयरमैन सर, प्लीज, आरपीआई की तरफ से हरिवंश को मैं देता हूं शुभेच्छा। हरिवंश राय को मैं आरपीआई की तरफ से देता हूं शुभेच्छा, और हाउस को अच्छा चलाओ यही है मेरी इच्छा। मैं हमेशा करता रहूंगा उनका पीछा। मैं हमेशा करता रहूंगा उनका पीछा, इसलिए मैं दे रहा हूं आपको शुभेच्छा। मोदी जी ने हरिवंश राव जी को दे दिया है मौका, राय को।
मोदी जी ने हरिवंश राय को दे दिया है मौका, लेकिन हरिप्रसाद को कांग्रेस ने दे दिया। चलो आगे बढ़िए। इस चुनाव में दोनों भी थे हरि, इस चुनाव में दोनों भी थे हरि, हार गया प्रसाद हरि, चुनकर आ गया वंश हरि। ये कविता में ये समस्या आप विषय पाए के तो हरिवंश जी आप उधर चले गए हैं। हमें डर इस बात का है कि आप कब उधर जाएंगे और कब इधर आएंगे उसका पता नहीं है, लेकिन आज आप हमारे साथ है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप एक पत्रकार हैं, आप एक राजनेता भी है, सोशल वर्कर भी है और इस हाउस को चलाने के लिए आपको मौका दे दिया है। तो मैं हमेशा मतलब चेयरमैन साहब को मैं डरता हूँ, चेयरमैन साहब को मैं डरता हूँ, इसलिए मैं आपका समर्थन करता हूँ। और इसीलिए मतलब मैं आपको मतलब हमारी सभी भारत की अम्बेडकरी जनता की ओर से, रिपब्लिकन पार्टी की ओर से, दलित समाज की ओर से मैं आपको हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं। और आप हाउस अच्छी तरह चलाओ। उधर भी मतलब आप उधर चले गए लेकिन ज़्यादा इधर देखो, थोड़ा थोड़ा उधर देखो और कम बीच में देखो। सवर्णों को आरक्षण देने की दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत, इसलिए 2019 में बढ़ेगी उनकी कीमत। सवर्णों ने भी थी गरीबी की रेखा, सवर्णों में भी थी गरीबी की रेखा, नरेंद्र मोदी जी ने उसको देखा और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, लेकिन 70 साल दिया कांग्रेस ने सवर्णों को धोखा। नरेंद्र मोदी जी का कारवा आगे चला, नरेंद्र मोदी जी का कारवा आगे चला, इसलिए गरीब सवर्णों का हुआ है भला। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला, इसलिए कांग्रेस को छोड़कर मैं बीजेपी की तरफ चला। सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का, सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का, और 2019 में विजय है उनका पक्का। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अगर मुझे दे देंगे थोड़ा धक्का, अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अगर मुझे दे देंगे थोड़ा धक्का, तो मैं कांग्रेस के खिलाफ मारता हूं छक्का। तो आज मतलब ये 124वां अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है सवर्णों को आरक्षण देने का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आरक्षण दलितों को, आदिवासियों को देने का निर्णय लिया, ओबीसी को आरक्षण मंडल कमीशन के माध्यम से मिला। और मैं हमेशा बोलता था कि दलित पर अत्याचार होने का कारण ये है कि सवर्णों को लगता था कि इनको आरक्षण मिलता है, हमको क्यों नहीं मिलता है। और इसीलिए मैं बार बार मांग करता रहा कि SC ST OBC के आरक्षण को धक्का ना लगाकर सवर्णों को आरक्षण दीजिए। और आज ये बिल आ गया है, बिल की चर्चा एक दिन में होती है। आप लोग बोल रहे हैं कि भाई इतने लेट क्यों लाए, इतने लेट क्यों लाया, तो चुनाव नजदीक आ गया है तो लेट बिल लाने की आवश्यकता थी। और No,
प्लीज प्लीज बिल आया है, मतलब क्या है उसमें? मैंने चुनाव जीतने के लिए जो भी करना चाहे तुम भी करो, हम भी करते हैं। तुमको जो करना है वो करो, तुमको जितनी टीका करनी है उतनी करो, और अच्छा काम क्या करना है, 2-3 महीने में क्या क्या करना है, इसमें मोदी जी और अमित शाह बहुत होशियार है और मैं भी होशियार हूँ। लोगों को कैसा कन्विंस करना है, ठीक बात है। अभी 3 राज्यों में हार गए, 15-15 साल छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सरकार थी, लोगों को थोड़ा बदल करने की भावना होती है। और राजस्थान में 5 साल के बाद एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ऐसा होता ही था, तो वो बदल होना ही था। लेकिन तो भी बीजेपी ने बहुत बड़ी कांटे की टक्कर दे दी है। आपको पूरी मेजोरिटी नहीं मिली है। आप लोग बोल रहे हैं कि भाई 2019 में ये नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, तो आप कैसे आएगी? हम नहीं आएगी तो आप कैसे आएगी?